Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Remest Academia with a new video. I am here, microbiologist Ikra Akram Khan. Please like and subscribe and click the bell icon to notify you every time I have a new video. Let's start with today's topic. हमने लास्ट वीडियो में डाइजेशन का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि फूड कैसे माउथ से इंटर हो रहा है और कैसे हमारे इसोफेगस के अंदर जा रहा है। ठीक है, इसोफेगस तक हम पढ़ चुके थे, जिसमें हमने देखे थे क्या क्या डाइजेशन के बारे में, के न्यूट्रिएंट्स थे, डाइजेशन के कौन से दो सिस्टम थे, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक और एक्सेसरी डाइजेस्टिव ट्रैक। ठीक है, फिर उनके फर्दर पार्ट्स देखे थे। ठीक है, ओरल कैविटी के सारे फंक्शन डिटेल में देखे एंड देन के हर फंक्शन के क्या क्या काम है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे उसका सेकंड पार्ट से, दैट इज द स्टमक, कि फूड जो है माउथ से एसोफेगस में जाने के बाद वहां से स्टमक में कैसे इंटर हुआ, स्टमक में उसने अपने क्या फंक्शन परफॉर्म किया और कैसे कैसे डाइजेशन की, ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। बेसिकली स्टमक जो है वो एक इनलार्ज सेगमेंट होता है किसका, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक का। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक यानी कि वो ट्रैक जिसमें आपकी सारी डाइजेशन वगैरह हो रही है। ठीक, लेफ्ट सुपीरियर साइड पे एब्डोमेन के प्रेजेंट होता है और डायफ्राम के बिल्कुल नीचे। अब लाइक दिस कि हमने सिर्फ स्टमक के पार्ट को इनलार्ज करके, इधर आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ये आपके पास एसोफेगस था। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास पाइलोरिक स्फिंक्टर था। ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पर स्टमक जो है वो अटैच हो रहा है किसके साथ, एसोफेगस के साथ, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं कार्डियक स्फिंक्टर का। और वो पॉइंट जहाँ पर स्टमक जो है अटैच हो रहा है किसके, अच्छा, तो हम देख रहे थे कि यहाँ पर वो पॉइंट जहाँ पर स्टमक जो है अटैच हो रहा है किससे, इसोफेगस से। ठीक है, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं कार्डियक स्फिंक्टर का। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल हार्ट से करीब होता है। ठीक है, और पाइलोरिक स्फिंक्टर वो पॉइंट होता है जहाँ पर स्टमक के साथ जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन अटैच हो रही होती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें फंडस प्रेजेंट होता है। फंडस का क्या काम होता है, ये कि फूड स्टोर करता है इसमें। ठीक है, स्टमक की जो बॉडी होती है उसके अंदर फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम नाम देते हैं रजिका। ठीक, इनके क्या फंक्शन है इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसके अलावा अभी मेनली देख लेते हैं ओवरव्यू जस्ट कि लेयर्स जो इसमें प्रेजेंट होती हैं इसकी एनाटॉमी क्या है, कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप सबको भी बेसिक बात पता होगी कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, शुरू से आप लोग साइंस में पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे सेल को कंबाइन होकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू फिर आगे फर्दर आपके ऑर्गन सिस्टम और ये सब चीज़ें बनाते हैं और आपकी बॉडी जो है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करवा रही होती है। इसी तरह स्टमक भी जिन लेयर से मिलकर बना होता है वो 4 लेयर होती हैं। सबसे पहली लेयर का नाम होता है म्यूकोसा, जो कि इनर मोस्ट लेयर है, थोड़ी हार्ड होती है, जिसका क्या काम होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। सेकेंड वन इज द सब म्यूकोसा, जो कि एक लेयर है, यानी कि जो कनेक्शन दे रही है दो लेयर्स के दरमियान, यानी किस किस के दरमियान, म्यूकोसा और मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर नेम से इंडिकेट है कि इसमें मसल्स प्रेजेंट होंगे। एंड फोर्थ जो आउटर मोस्ट लेयर है उस बिल्कुल थिन होती है, उसका नाम है सेरोसा। ठीक है, इनके क्या फंक्शन है इनको भी हम आगे देखते हैं। ओके, देखिए अब आप फंक्शंस जो मैंने आपको बता दिया कि फंडस का क्या काम था। पार्ट इसके पहला पार्ट क्या है, फंडस, यानी कि दिस वन, इस पार्ट को हम फंडस कहेंगे जिसका काम है स्टोरेज। ठीक है, अब इसके बाद स्फिंक्टर आपको बता चुकी हूँ अटैच होता है इसोफेगस के साथ क्योंकि हार्ट से करीब होता है। उसका मेन फंक्शन क्या है, ये एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फूड के अंदर हेल्प कर रहा होता है फ्रॉम स्टमक। स्टमक की जो बॉडी है वो डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, स्टमक जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो फोल्डिंग प्रेजेंट है यानी इस जगह पर, ठीक है, उनको हम नाम देते हैं किसका, रजिका, जो कि इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन। अब आप देखें एनाटॉमी ऑफ स्टमक में मैंने आपको 4 लेयर्स बताई थी। वॉल ऑफ स्टमक यानी कि जो इनर वॉल है म्यूकोसा, सबसे इनर मोस्ट लेयर, वो बहुत हार्ड होती है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, इसके पास नर्व्स होती हैं जो ब्रेन के साथ जाके अटैच हो रही होती हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो जूस प्रोड्यूस करते हैं और हेल्प करते हैं डाइजेशन में और जर्म्स वगैरह को किल करते हैं। सब म्यूकोसा सेकेंड लेयर जस्ट कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है। थर्ड लेयर मस्कुलर लेयर है जिसमें मसल्स प्रेजेंट है। वो 3 टाइप के मसल से मिलकर बनी होती है। लॉन्गिट्यूडनल मसल जो आपके पास स्ट्रेट वे में आ रहे होते हैं, सर्कुलर मसल जो सर्कल में है, और ऑब्लिक मसल जो स्लैश की सूरत में थोड़े से टेढ़े होते हैं। ठीक है, इन साइड से आपके पास लॉन्गिट्यूडनल, देन सर्कुलर, और जो बाहर आपको फिजिकली अपेयर हो रहे हैं वो क्या है, ऑब्लिक मसल, एज आपको डायग्राम में इंडिकेट हो रहा है। इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन यानी कि हमारे पे डिपेंड नहीं कर रहा कि इसने कैसे कॉन्ट्रैक्ट होना है, कैसे रिलैक्स होना है। इस सब का सब किस पे डिपेंड कर रहा है, ब्रेन पे, क्योंकि इसकी नर्व सारी जाके अटैच हुई हुई है ब्रेन के साथ। ये प्रोड्यूस करता है मूवमेंट,
और मिक्सिंग और ग्राइंडिंग इसके अंदर हो रही होती है। लास्ट लेयर जो आपके पास सेरोसा, वो जस्ट कनेक्शन देता है स्टमक के साथ, स्टमक की एब्डोमिनल कैविटी के साथ, ठीक है। ये इसकी सारी लेयर्स थी जो हम देख चुके हैं। अगर हम इसकी एक लेयर के पीस को कट करते हैं इसका मज़ीद इंटरनल व्यू देखने के लिए, तो अगर हम इसको इनलार्ज करें तो ये इस शेप में बनेगा। अगर हम इसको मज़ीद इनलार्ज करें और हम इस सिर्फ इस पार्ट को देखें, ठीक है, इसमें गैस्ट्रिक पिट्स प्रेज़ेंट है, ठीक है। गैस्ट्रिक पिट्स प्रेज़ेंट है जो कि कैविटी है, लाइक अगर हम एक इस गैस्ट्रिक पिट्स को लेते हैं और इसे इनलार्ज करके देखते हैं, इसके अंदर की जो कैविटी है वो गैस्ट्रिक पिट है और जो बाहर वाली सराउंडिंग है इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर सेल्स प्रेजेंट है, उन सेल्स का नाम होता है एपिथेलियल सेल्स। अगर हम इनको इनलार्ज करते हैं तो इसमें 4 टाइप्स के सेल प्रेजेंट हैं, गोबलेट सेल्स, पेराइटल सेल, ज़ाइमोजिन सेल और एंडोक्राइन सेल, ठीक है। अब देखिए आप कि जो गोबलेट सेल है यानी कि म्यूकस गोबलेट सेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस, जिनका क्या काम है, ये प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन, ठीक है। पेराइटल सेल को हम ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं, इनका काम होता है एचसीएल को प्रोड्यूस करवाना। देन जो आपके पास मेन सेल है ची सेल, ज़ाइमोजेन, जो रिलीज करते हैं एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिनोजेन। एक और हार्मोन होता है जो ये रिलीज करते हैं, उस हार्मोन का नाम है गैस्ट्रिन हार्मोन, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्टमक क्या है, ये स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, मिक्सिंग और ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। अच्छा, फिर हम देख रहे थे कि यहाँ पर स्टोरेज फंक्शन अब इसके मेन क्या है। सबसे वन स्टोरेज, मिक्सिंग, ग्राइंडिंग, गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस किससे रिलीज होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो जूस रिलीज हो रहा होता है यानी कि गैस्ट्रिक जूस की इसका मेन फंक्शन है, वो गैस्ट्रिक जूस किस किस से मिलकर बना होता है, म्यूकस से। म्यूकस का क्या काम होता है, ये प्रोटेक्टिव सब्सटेंस है जो ऑन द वॉल, आपको पता है ना, यहाँ पर हमने पढ़ा है कि म्यूकस सेल, ठीक है, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं जो प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा होता है, ठीक। तो ये म्यूकस स्टमक की वॉल पे प्रेजेंट है बफर के तौर पे, यानी कि हमारे स्टमक के अंदर तो HCl प्रेजेंट है, तो वो तो एसिड है, तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए और पीएच को मेंटेन करने के लिए ये म्यूकस जो है वहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेकंड, इसके अंदर HCl प्रेजेंट होता है, मीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो किल करता है बैक्टीरिया को। और कंप्लीट एक ये क्या है, एक्टिव एंजाइम है, ठीक है। बाय मिस्टेक यहाँ पर इनएक्टिव है, यहाँ ये कंप्लीट एक्टिव एंजाइम है, ठीक है। एक्टिव एंजाइम है। थर्ड वन इज पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन एक इनएक्टिव है, यानी कि ये भी काम नहीं कर सकता, ठीक है। जब पेप्सिनोजेन जब HCl के साथ मिलेगा तो HCl एक्टिव कर देगा जो ये पेप्सिन रिलीज करेगा, ठीक है। फिर ये फर्दर जो है वो डाइजेशन वगैरह में हेल्प करेगा। फोर्थ वन चीज़ है आपके पास गैस्ट्रिन एंड प्रोरेनिन, ठीक है। आप देखें गैस्ट्रिन जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट होती है स्टमक में जो हार्मोन्स रिलीज कर रही होती है। इट सीक्रेट पेप्सिनोजन मोर, ये मजीद पेप्सिनोजन बनाती है। यहाँ पर कोई कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डाइजेशन नहीं हो रही होती, प्रोटीन की सिर्फ डाइजेशन कहाँ प्रेजेंट होती है, स्टमक के अंदर, ठीक है। इट सीक्रेट पेप्सिनोजन मोर। प्रोरेनिन एक प्रेजेंट होती है चिल्ड्रंस के अंदर। जो प्रोरेनिन है यानी कि अभी वो इनएक्टिव फॉर्म में है, इसको अनडाइजेस्टेड फॉर्म के अंदर, इसको सोल्यूबल बनाने के लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ता है कैसिन में। कैसिन एक इनसोल्यूबल प्रोटीन है, ये जो सोल्यूबल से इनसोल्यूबल बनाने का प्रोसेस है इसे हम कहते हैं कडलिंग या कोगुलेशन। अब आप देखें कि आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम बोलस का बताया था, जो फूड यानी कि जो आप नवाला खाते हैं उस सॉलिड बन जाता है ना, तो उस सॉलिड मैस को हम नाम देते हैं बोलस का। दैट इज मैश्ड इनटू योर माउथ मोर अल्कलाइन ड्यू टू अल्कलाइन सलाइवा। किस वजह से अल्कलाइन बन जाता है, अल्कलाइन सलाइवा की वजह से। इट इज देन स्वेलो, फिर जब ये स्वेलो होके इसोफेगस से कहाँ चला जाता है, स्टमक में। लेकिन स्टमक में तो HCl प्रेजेंट है तो ये वहां पर सॉलिड नहीं रह सकता, तो HCl जो है वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। ये जब स्टमक में HCl के साथ बोलस जो है मिलता है तो जो ये प्रोडक्ट बनाता है, जो सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाता है उसे हम काइम का नाम देते हैं, ठीक है, काइम, और कुछ लोग इसे चाइम भी बोलते हैं। हाई एसिडिटी होती है, मोर HCl स्टमक में होगा, क्यों, ज़्यादा एसिडिटी की वजह से, ठीक है। एसिडिटी ज़्यादा होती है किस वजह से, HCl ज़्यादा होने की वजह से। जब काइम इंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, कब इंटर होता है, जब ये डाइजेस्ट हो सकता है स्टमक के अंदर, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपको ना समझ आया हो या कोई पॉइंट आपसे मिस हो गया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर जो फर्दर डाइजेशन है वो अब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी, ठीक है। यहाँ से काइम के बाद फूड जो आपका चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि हम इसके डाइजेशन के पार्ट 3 में देखेंगे, ठीक है।